आज हम किसी युद्ध की कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम एक ऐसे हथियार की परतें खोलने जा रहे हैं जो तलवार नहीं था, जो धनुष बाण नहीं था, और फिर भी पूरी सेना को बिना लड़े गिरा सकता था। आज का विषय है लुप्त मौर्यकालीन सैन्य ग्रंथों में वर्णित जैविक हथियारों का फॉरेंसिक विश्लेषण। सोचिए, 2500 वर्ष पहले, जब विज्ञान शब्द तक प्रचलन में नहीं था, तब क्या युद्ध सिर्फ लोहे से लड़े जाते थे, या फिर कुछ युद्ध शरीर के भीतर से शुरू किए जाते थे? मौर्य साम्राज्य, जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जिसकी रणनीति की आत्मा थे कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध नीति का सबसे गहरा दस्तावेज माना जाता है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य काल में केवल यही एक ग्रंथ नहीं था। कुछ सैन्य मैनुअल, कुछ गुप्त प्रशिक्षण पुस्तिकाएं जो आज उपलब्ध नहीं हैं, और उन्हीं लुप्त ग्रंथों के संकेत हमें दूसरे ग्रंथों की पंक्तियों में बिखरे हुए मिलते हैं। संकेत जो सीधे युद्ध नहीं, शरीर को निशाना बनाते हैं। अर्थशास्त्र और उससे जुड़े स्रोतों में सीधे जैविक हथियार शब्द नहीं मिलता, लेकिन मिलते हैं बहुत खतरनाक संकेत, जैसे शत्रु के जल स्रोतों को अशुद्ध करना, खाद्य सामग्री में अदृश्य जहर मिलाना, ऐसे द्रव्य जिनसे रोग फैलें और सैनिकों की शक्ति धीरे धीरे टूट जाए। यह सीधा हमला नहीं था, यह एक अदृश्य युद्ध था। अब प्रवेश करता है आधुनिक विज्ञान, फॉरेंसिक विश्लेषण। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या सच में उस युग में जैविक हथियार जैसी सोच मौजूद थी? आधुनिक फॉरेंसिक विज्ञान तीन बातों को देखकर किसी भी पुराने हथियार की प्रकृति समझने की कोशिश करता है। पहला, प्राचीन बर्तनों और पात्रों में मिले अवशेष। दूसरा, मानव अवशेषों में पाए गए असामान्य रासायनिक और जैविक चिन्ह। और तीसरा, ग्रंथों में वर्णित लक्षण। ग्रंथों में वर्णित लक्षण क्या बताते हैं? कुछ प्राचीन विवरण बताते हैं: अचानक फैलने वाला बुखार, पूरी टुकड़ी में एक साथ कमजोरी, सांस लेने में कठिनाई, और बिना किसी घाव के मृत्यु। फॉरेंसिक दृष्टि से यह संकेत करते हैं कि यह केवल साधारण विष नहीं था, यह संभवतः प्राकृतिक विषों, संक्रमण फैलाने वाले तत्वों और जैविक प्रभाव पैदा करने वाले मिश्रणों का प्रयोग रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिए, आज के अर्थों में यह आधुनिक बायो वेपन नहीं थे। यह उस समय की सीमित जानकारी के भीतर किया गया प्रयोग था। सबसे खतरनाक हथियार डर। फॉरेंसिक मनोविज्ञान कहता है, जब किसी सेना में अचानक बीमारी फैलती है और कारण समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले मरता है हौसला। मौर्य काल की रणनीति सिर्फ शरीर को तोड़ने की नहीं थी, वह मन को तोड़ने की रणनीति थी। तो क्या सच में मौर्य काल में जैविक युद्ध होता था? उत्तर है प्रत्यक्ष प्रमाण आज हमारे पास नहीं है। कोई सुरक्षित प्रयोगशाला रिपोर्ट नहीं, कोई संरक्षित नमूना नहीं, लेकिन ग्रंथों के संकेत, रणनीतिक वर्णन और आधुनिक फॉरेंसिक व्याख्या तीनों मिलकर यह जरूर बताते हैं कि मौर्य सैन्य व्यवस्था अपने समय से बहुत आगे सोच रही थी। वे समझ चुके थे कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध शरीर के भीतर लड़े जाते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य, हो सकता है वे लुप्त सैन्य मैनुअल आज भी किसी संग्रहालय की अंधेरी अलमारी में या किसी निजी पुस्तकालय की धूल में सांस ले रहे हों, जहां कहीं मौर्य काल का वह ज्ञान अब भी छुपा बैठा हो, जो हमें यह बताने वाला था कि भारत के प्राचीन युद्ध कितने शांत और कितने भयानक दोनों एक साथ थे, क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक हथियार दिखाई ही नहीं